हेलो गुड मॉर्निंग यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग। मैं बढ़िया मस्त मलंग, आशा करता हूँ कि आप सब भी ठीक होंगे। आज मुझे टिनाइटिस से पूरा ऑलमोस्ट 1 साल हो गया है। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों से कुछ चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ। मेरी जर्नी विद टिनाइटिस 1 साल कैसी रही, कितना इम्प्रूवमेंट हुआ, क्या खाता था, क्या पीता था, क्या डिटेक्शन हुआ, कोई मेडिसिन लेता हूँ कि नहीं, आज मेरी टिनाइटिस की पोजीशन कहाँ तक है। सो देर इज़ सो मैनी थिंग दैट आई हैव टू टेल यू। पूरे 1 साल का एक्सपीरियंस मैं आज आपको एक बताना चाहता हूँ, ठीक है। सो आप जब सब लोगों को जैसे पता है कि व्हाट इज़ टिनाइटिस, इट्स काइंड ऑफ एक मीनिंगलेस साउंड जो आपको एक प्रतीत होती है कि आपको आपके कान से आ रही है, लेकिन एक्चुअली वो साउंड होती नहीं है। इट्स जस्ट ए परसेप्शन। क्योंकि हमें डिस्क्राइब करने के लिए और कोई चीज़ नहीं मिलती है, तो इसलिए हम कहते हैं कि हमें आवाज़ आ रही है, बट एक्चुअली दैट इज़ नॉट अ वॉइस। कोई आवाज़ होती नहीं है, इट्स जस्ट ए परसेप्शन। हमारे दिमाग को ऐसा लगता है कि वो आवाज़ है। तो मैंने ये नोटिस किया है कि सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इज़ दिस टिनाइटिस इज़ रिलेटेड टू योर ईयर और योर ब्रेन। सबसे पहले और सारी कानों की आवाज़ भी टिनाइटिस नहीं होती। अगर आपको कोई ऐसी आवाज़ आपको महसूस होती है तो पहले आप डॉक्टर से सलाह मशवरा करने के बाद ये कंफर्म करें क्या ये टिनाइटिस है भी कि नहीं है। बहुत सारे कारणों में सिर्फ अगर आपके कान में वैक्स होती है, आपका कान से वैक्स निकाल दी जाती है और टिनाइटिस इज़ गॉन। सो हर आवाज़ टिनाइटिस नहीं होती। स्टॉप सर्चिंग ऑन इंटरनेट के क्या उपाय, क्या इलाज होते हैं टिनाइटिस के, आवाज़ आ रही है क्या करूं, समथिंग लाइक दैट। सो पहले आप ये डिटेक्ट करो कि सबसे पहले डिटेक्ट करो कि टिनाइटिस है भी कि नहीं है। फाइन, आपको कंफर्म हो गया, डॉक्टर ने कह दिया कि हाँ भाई टिनाइटिस है। नाउ यू डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ टिनाइटिस इज इट। ये मेरे दिमाग से रिलेटेड है या मेरे कान से रिलेटेड है। अगर कान से रिलेटेड है तो कंसल्ट ए डॉक्टर। सीटी स्कैन, MRI, कोई भी इन्वेस्टिगेशन कान से रिलेटेड कराना है आप कराओ। बहुत सारी स्टडीज़ में ऐसा होता है कि बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है, कान में वैक्स, ईयर में इन्फेक्शन, कान के पर्दे में छेद, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो सिर्फ एक इलाज के दौरान आपकी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। इलाज ख़त्म, टिनाइटिस ख़त्म, गॉन। बाकी केसेस में ऐसा होता है कि दिस इज़ रिलेटेड टू योर ब्रेन, योर नर्वस सिस्टम, योर नर्व्स, योर हियरिंग लॉस। तो पहले आप ये डिटेक्ट करो जैसा मैंने किया था। अब आपको ये डिटेक्ट हो गया कि हाँ दिस इज़ नॉट रिलेटेड टू माई ईयर, दिस इज़ टू समवेयर रिलेटेड टू माई ब्रेन। नाउ यू डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट यू वांट। कौन सा ट्रीटमेंट आपको ठीक लगेगा, एलोपैथी, होम्योपैथी और आयुर्वेदिक, वट एवर यू फील कंफर्टेबल, जैसा आपको ठीक लगे। लेकिन मेरी सलाह ये है कि आप जिस बंदे से भी सलाह करोगे, जिस डॉक्टर से भी सलाह लोगे, जिस डॉक्टर की भी मेडिसिन लोगे, आप उससे रूबरू जाके मिलेंगे, उसके बाद ही अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। आप कोई भी अगर ट्रीटमेंट लेते हो तो आप समर्पित होकर उस ट्रीटमेंट को करोगे। हाँ, फ्रॉम हियर आई एम स्टार्टिंग माई न्यू ट्रीटमेंट फॉर टिनाइटिस एंड आई विल बी हैप्पी। जब आप डॉक्टर के सामने बैठोगे, अब जनरली क्या है, जो हमारा ग्रुप है या कमेंट बॉक्स में लोग पूछते हैं कि सर आप मुझे टिनाइटिस की दवा बता दो, सर आप मुझे टिनाइटिस की दवा बता दो। फर्स्ट ऑफ ऑल भाई, मैं डॉक्टर तो हूँ नहीं, तो मैं आपको कोई गलत सलाह भी नहीं दूंगा, ठीक है ना। तो मेरे से दवाई पूछना तो आप बंद ही कर दो, क्योंकि मैं जो दवाई खाता हूँ वो मुझे ही सूट करती है। हो सकता है वो आपको सूट ना भी करे। मुझे नहीं पता आपकी इमोशनली कंडीशन क्या है, आपकी मेंटल कंडीशन क्या है, आपकी फिजिकल कंडीशन क्या है, आपकी स्पिरिचुअल कंडीशन क्या है, आपको कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ है, आपको कोई शुगर है, आपको BP है। यार ये सब चीज़ें देखने के बाद ही तो कोई दवाई डिस्क्राइब कर सकता है। आप मेरे से पूछते हो दवाई, मैं नहीं बता सकता यार। सो आप जिस डॉक्टर से भी दवाई लोगे, आप ये सब चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, ये सब चीज़ें वो चेक करेगा, उसके बाद आपकी दवाई प्रिस्क्राइब करेगा, ठीक है। उसके बाद आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा। और
ये ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है कि आपने सिर दर्द है और डिस्प्लिन ले ली, इट विल गोना बी वैनिश आउट ऑफ फ्रॉम योर लाइफ. इट विल टेक टाइम. यू विल बी फाइन 1000% जैसे कि मैं आज हूँ. आपको उसके बाद क्या करना है, जब आपने मेडिकेशन स्टार्ट कर दी है, दवाइयाँ अपनी, आपको अपने उठने का और सोने का एक ही टाइम फिक्स करना पड़ेगा. दैट इज कॉल्ड स्लीप हाइजीन. एक ही टाइम पे सोओगे, एक ही टाइम पे उठोगे. यू हैव टू फिक्स इट. ठीक है. जब आप रात को सोते हो, अंधेरे में हमारा कोर्टिसोल लेवल हाई होता है, हमारे ब्रेन में केमिकल्स रिएक्शन होते हैं और हमें नींद आने लगती है. आप फिक्स करो, 5 बजे उठना है, 10 बजे सोना है, 5 बजे उठना है, 10 बजे सोना है. ठीक है. 7 दिन के 7 दिन नहीं सो सकते, 5 दिन सो. 7 घंटे की स्लीप बहुत ज़रूरी है. अगर आपकी नींद अच्छी होगी, आपका टेनाइटिस धीरे 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 कम होने लगेगा. आप उससे हैबिचुएट होने लगेगा. जब भी सुबह आप उठोगे तो आप मेडिटेशन करोगे, आप योगा करोगे, आप एक्सरसाइज करोगे. कोई भी ऐसी फिजिकल एक्सरसाइज जो आपको थका दे. शाम को जब आप बिस्तरे पे पड़ो तो आपको एकदम नींद आ जाए. जो मैंने चेंजेस किए अपनी लाइफ में वो मैं आपको बता रहा हूँ. लोग कहते हैं मैं जिम नहीं जा सकता, मैं ये नहीं कर सकता. मैं जाता हूँ यार, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है. हाँ, जिम में लाउड म्यूज़िक होता है, मैं ईयरबड्स लगा लेता हूँ, मैं प्रोटेक्शंस लगा लेता हूँ. देयर इज सो मेनी थिंग्स, बट इफ़ आई वांट टू डू देन आई विल डू इट. सिंपल इज दैट. कोई भी ऐसा स्टिमुलेशन जो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ाता हो, लाइक अल्कोहल, विस्की, रेड बुल, कॉफ़ी, वो आपको पूरी तरह से बंद करने पड़ेंगे इन टेनाइटिस के केसेस में. ठीक है. आपको अगर हाई ब्लड प्रेशर रहता है तो आप ब्लड प्रेशर मैनेज करो, क्योंकि जब भी आपका ब्लड प्रेशर भी अगर इंक्रीज करेगा तो आपको टेनाइटिस का स्पाइक आने की भी संभावना है. मोर वेजिटेबल्स, मोर फ्रूट, मोर प्रोटीन डाइट खाओ, लीन डाइट खाओ. अवॉइड बहुत ज़्यादा मीठा, अवॉइड बहुत ज़्यादा शुगरी, अवॉइड बहुत ज़्यादा सॉल्टी. नॉर्मल डाइट. टाइम पे खाओ, टाइम पे उठो. यू हैव टू डू दैट. 3 लीटर पानी कम से कम आपने पीना ही पीना है. बहुत ज़्यादा लाउड म्यूज़िक होगा, अवॉइड करो. बहुत ज़्यादा कहीं ट्रैफिक जैम में जाते हो, यूज़ द ईयर प्लग्स. शादी ब्याह में आप जा सकते हो, लेकिन आपको अपने ईयर्स तो प्रोडक्शन करना ही पड़ेंगे. अब वो आप ईयर प्लग से करोगे, कैसे करोगे वो आप देखो. रात को जब भी हम सोते हैं तो हमारे को ना टेनाइटिस की आवाज़ बहुत ज़्यादा लगती है, बिकॉज रात होती सोने के लिए है, दुनिया सारी होती है, तो हर छोटी सी चीज़ हमें बहुत ज़्यादा सुनाई देती है. यूज़ अ डिस्ट्रैक्शन टेक्निक. फ़ैन, कोई म्यूज़िक, कूलर की आवाज़, बहुत सारी चीज़ें हैं. जब वो साथ में चलेंगी तो आपका टेनाइटिस की जो आवाज़ है वो थोड़ी सी डाउन होने लगेगी. आपको कभी स्पाइक आएगा. सी जो ये आवाज़ होती है ना, ये कभी भी आ सकती है, कभी भी जा सकती है. कभी भी तेज, कभी भी कम. कभी एक कान, कभी 2 कान, कभी दोनों कान, कभी राइट, कभी लेफ़्ट, कभी 2-3 दिन तक गायब हो जाएगी, कभी 3 दिन तक रहेगी. दैट इज़ कॉल्ड अ स्पाइक. सो इससे डरने की ज़रूरत नहीं है. जब भी आपका ब्रेन, आपका ऑडिटरी सिस्टम आपस में ट्यूनिंग करने की कोशिश करते हैं तो स्पाइक आती है, एज पर द स्टडीज़. इट विल टेक ए टाइम बट यू विल बी ओके. सो इससे डरने की कोई बात नहीं है. दिस इज़ ऑल्सो अ प्रोसेस. सोने से पहले आपको, अगर आप 10 बजे सोते हो, 9:30 बजे तक आपको अपने हाथ से मोबाइल छोड़ देना है. आप चाहो तो राइटिंग कर सकते हो. एनीथिंग यू वांट टू राइट, मतलब कुछ ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं बोलूँगा. जो आपके दिल में है वो लिखो, जो आपके दिमाग में है वो लिखो आधे घंटे. इफ़ नॉट, स्टार्ट रीडिंग. और सोने से पहले आपको बेली ब्रीदिंग करनी है. इट विल हेल्प यू. राइट. ये कुछ टेक्निक्स थी जो मैं पिछले 1 साल में सीखा हूँ और जो अमल करता आया हूँ. एक YouTube छोटा सा चैनल बना दिया ताकि लोगों को हेल्प कर सकूं, क्योंकि इस चीज़ की ना लोगों को अवेयरनेस नहीं है. आप अगर मार्केट में जाते हो ना तो बंदा आपको बोलेगा
अरे मैं ना एक आपको कोर्स दे देता हूँ 7,000 रुपये का, आप 7,000 का कोर्स कर लो और आप ठीक हो जाओगे। तो जो आदमी इतना दुखी है ना टेनाइटिस की वजह से, वो क्या करेगा, उसको 7,000 दे तो देगा, लेकिन उसका कभी वो टेनाइटिस जाएगा ही नहीं। अगर ऐसा होता तो अमेरिकन टेनाइटिस एसोसिएशन, लंदन टेनाइटिस एसोसिएशन के पास भी वो कोर्स होने चाहिए थे। वो उन चीज़ों को ऑथेंटिकेट करते ना यार। क्या है वो कोर्स, मतलब अगर ऐसा कोई कोर्स होता तो यार मैं भी करता ना यार, और मैं उस कोर्स की भी वीडियो बनाता। आप खुद सोचो, आप खुद सोच के देखो, आपको लगता है कोई क्या है वो कोर्स, मतलब कोई आपको सर्टिफाइड कर रहा है, आपको कोई डिग्री दे रहा है, आपको कोई उपाधि दे रहा है, आपको कोई लिख के प्रमाणित कर रहा है कि हाँ मैं इस चीज़ को ठीक कर दूंगा, अगर मेरा ये चीज़ आप नहीं ठीक हो पाएगा तो मैं आपको मनी रिटर्न करूंगा, कर लो आप। कोई नहीं करेगा ऐसा यार। कुछ लोग हैं जो कहते हैं हम एक डिवाइस बेचते हैं जिस डिवाइस आपका टेनाइटिस ठीक कर देता है। दो अलग अलग चीज़ें हैं। टेनाइटिस ठीक का मतलब है कि मेरे जहन से, मेरी ज़िंदगी से, मेरे शरीर से टेनाइटिस को निकाल दिया गया, या टेनाइटिस आज भी मेरी ज़िंदगी में है लेकिन मैं उसको इतना तवज्जो नहीं देता, इतना उसको मैं इतना प्राथमिकता नहीं देता। टेनाइटिस है बट आई डोंट केयर। सो देयर इज़ टू डिफरेंट थिंग, दो अलग अलग चीज़ें हैं। आज मेरे अंदर टेनाइटिस है लेकिन मैंने अपने दिमाग को ऐसा ट्रेन कर लिया है कि अगर वो आज है और नहीं है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने 1 साल में जो सीखा है ना, मैं सब आज उसको एक निचोड़ बता रहा हूँ। देखो, एज़ पर मी, मेरे लिए मैंने एलोपैथी खाई थी लेकिन मेरे को कोई ज़्यादा सूट नहीं की। फाइनली आई गॉन टू द होम्योपैथी। मेरा टेनाइटिस जो है, मेरे को डॉक्टर ने बोला था इट्स माइट बी बिकॉज ऑफ आपका बीपी हाई हो गया था एक दिन, उसकी वजह से आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया था, उसकी वजह से हो सकता है। मतलब इसका कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। लेकिन जब मैंने ऑडिटरी करवाया, ऑडिटरी मतलब कान की जांच, तो मुझे पता लगा कि मेरे दोनों कानों में माइनर हीयरिंग लॉस है। अब वो कैसे हुआ, मैं लाउड म्यूज़िक नहीं सुनता, मैं कभी भी पार्टीज़ में नहीं जाता, आई डोंट नो कैसे, बट स्टिल हो गया ना। तो कहीं ना कहीं उन हीयरिंग लॉसेस की वजह से शायद मेरा टेनाइटिस मेरे अंदर आ गया। नहीं सोता था मेरे को भी जब मेरी ज़िंदगी में टेनाइटिस आया था तो 2-3 महीने मैं खाता पीता सोता नहीं था, एंड शायद 15 या 17 किलो मैंने वज़न भी डाउन कर लिया था। लेकिन मैंने तभी तक स्टडी की। देखो, मैं ये नहीं कहता कि आप इंटरनेट पे मत पढ़ो, आप दवाई मत लो, आप डॉक्टर से सलाह मत लो। आप वो सारे काम करो जिससे आपको तसल्ली होती है, वो सारे काम करो, उन सारे डॉक्टरों से मिलो जो आपका इलाज कर सकते हैं। आई डोंट हैव ए प्रॉब्लम। लेकिन अगर तब भी कुछ नहीं होता तो कब तक आप डॉक्टरों को चेज करोगे, कब तक आप उनकी दवाइयाँ खाओगे, और कब तक यही सोचते रहोगे इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में कोई ऐसी संजीवनी आ जाए जिस दवाई को मैं लूँ और मेरे अंदर से ये वाली चीज़ ख़त्म हो जाए। कब तक यार, आप सोचो ना यार, कब तक? 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने? क्या आज मैं वो सारे काम कर सकता हूँ जो मैं टेनाइटिस के साथ जो मैं पहले भी कर सकता था? हाउ? आपको ना निष्कर्ष बता रहा हूँ एक चीज़ का। मेरे हिसाब से जो बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर टेनाइटिस है, फर्स्ट इज हैबिचुएशन। हैबिचुएशन का मतलब है इस चीज़ की आदत डालने का। हाँ, टाइम लगेगा। एज पर स्टडी 18 महीने लगते हैं किसी आदमी को लेकिन आपको एकदम दृढ़ निश्चय कर लेना है कि हाँ यार, आज टेनाइटिस हो या ना हो, आई डोंट केयर। इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको बहुत वर्स्ट बीमारियां हैं, उसके बाद भी वो जीवित हैं और सारे काम करते हैं। और इवन टेनाइटिस को तो किसी ने बीमारी कहा भी नहीं है। इट्स जस्ट अ सिम्पटम। आपको एक एबनॉर्मलिटी आ गई है, दैट्स इट। यू आर फिट एंड फाइन। आप सारे वो काम कर सकते हो जो एक आम इंसान कर सकता है। आप लोग अगर इसे बीमारी कहोगे तो यार बीमारी, आपको बीमारी ही कैप्चर करोगे ना आप। सी, योर माइंड इज़ अ वेरी पावरफुल मैग्नेट। आपका दिमाग एक बहुत बड़ी चुंबकीय शक्ति है। अगर आप पॉजिटिविटी सोचोगे तो ये आपका दिमाग और आपके इर्द गिर्द की पॉजिटिविटी आपके अंदर आएगी, और अगर आप नेगेटिविटी सोचोगे तो आपके इर्द गिर्द की नेगेटिविटी अंदर आएगी। दिस इज अ रूल।
आप कभी भी करके देख लेना। अगर मुझे गाड़ी लेनी होगी ना, अगर मेरी किस्मत में वो गाड़ी 5 साल के बाद होगी, अगर मैं उसी की फ़ोटो अपने डेस्क पे लगा के बैठ के काम करूँगा और जितनी बार उसको देखूँगा, तो स्टडीज़ कहती हैं कि आप उस गाड़ी को लेने के लिए 3 साल तक का ही टाइम लगेगा फिर। मतलब इट हैपन, आपका दिमाग उसके लिए सोचता है। अगर मैं आज सोचता हूँ ना मैं कल से जिम जाऊँगा, तो जस्ट नाउ मेरे अंदर की जो शारीरिक इंद्रियाँ हैं या जो 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 हार्मोन्स डिसऑर्डर्स हैं, वो कल की तैयारी करने लग जाते हैं कि ओ यार कल से अरुण ने जिम जाना है, सो तैयार हो जाओ। इट्स लाइक दैट। तो दिस ब्रेन इज़ वेरी वेरी एक्सट्रीमली स्मार्ट। ये दिमाग आपको सिर्फ मैनिपुलेट करता है, फेक और फॉल्स अलार्म्स बजा बजा के। दैट इज अ टिनाइटस। इट्स जस्ट लाइक दैट कि आप रात को सो रहे हो, कोई घंटी बजा के आप चला गया, आप देखते हो तो कोई भी नहीं, तो आप सिर्फ बेचैन ही रहते हो कि यार घंटी बजा कौन रहा है, बजा कौन रहा है। एक दिन ऐसा आएगा घंटी बजती रहेगी, बोला छोड़ रहा है यार, ये तो रोज का काम है यार। दैट इज कॉल्ड हैबिचुएशन। मेरा घर अगर रेल की पटरी के पास होगा ना, तो चाहे 100 ट्रेनें निकल जाएं, मेरे को कैजुअली नॉर्मल नींद आएगी। लेकिन अगर वो व्यक्ति जो बहुत साइलेंस या साइलेंट जगह रहता है, अगर उसको वहां सुला दिया जाए तो वो रात भर नहीं सो पाएगा। करेक्ट। उसी चीज को हम कहते हैं हैबिचुएशन। तो सबसे अच्छा जो सॉल्यूशन है, आप मेरे अगर कमेंट भी पढ़ोगे ना, तो उसमें कुछ लोग यही कहते हैं कि सर आज मेरे को 2 साल हो गए, मेरे को 3 साल हो गए। तो मेरे हिसाब से हैबिचुएशन ही सबसे बेस्ट। मतलब धीरे धीरे ना आपको इसकी आदत पड़ जाएगी। फाइन। सेकंड इज साउंड थेरेपी। साउंड थेरेपी कैसे लेनी है, आप यूट्यूब पे जाओ। यूट्यूब पे आपको बहुत सारे साउंड थेरेपी, जैसे वाइट नॉइज़, पिंक नॉइज़, ब्राउन नॉइज़, ऐसे ऐसी चीज़ें करके आपको देगी। आप उसमें वैसी नॉइज़ सेलेक्ट करो जो आपके टिनाइटस वाली आवाज़ से मैच करती हो। फिर आपने एक्टिव नॉइज़ कैंसलेशन ANC हेडफोन्स कान पे लगाने हैं। उसकी आवाज़ उतनी रखनी है आपके टिनाइटस की आवाज़ से थोड़ी सी ज़्यादा। मतलब अगर आपके टिनाइटस की आवाज़ की फ्रिक्वेंसी जो आपको आ रही है वो 10 है, तो आप जो अब साउंड थेरेपी में आवाज़ लोगे वो उसको आप 12 कर लो, हल्की सी ऊपर। 15-20 मिनट्स लो। इट विल हेल्प यू। दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ न्यूरो मॉड्यूलेशन टेक्निक। अगर मैं आज आपके घर आके रहने लग जाऊंगा तो आपको ना बड़ी बेचैनी होगी कि अरे बंदा सोया कैसे है, ये कौन है यार, डिस्कम्फर्ट फील कर रहा हूँ यार, ये कौन है यार, समथिंग लाइक दैट, राइट। लेकिन अगर मैं आपके साथ 6 महीने तक रहूँगा तो फिर मैं आप मेरे हैबिचुएट हो जाओगा, यार इसने 6 बजे उठना, आराम से चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, तंग नहीं करता, इस लाइक दैट। तो इस साउंड थेरेपी का यूज़ क्या होता है कि जो आपकी एक हैबिचुएशन का एक प्रोसेस है, मतलब एक नॉर्मल प्रोसेस है ये। आप इसको ऐसा नहीं है कि आपने दवाई खा ली और आप हैबिचुएट जल्दी हो जाओगे, नहीं। दिस इज़ ए नॉर्मल प्रोसेस, दिस विल टेक अ टाइम। सिर्फ साउंड थेरेपी से आप उस प्रोसेस को थोड़ा सा शॉर्ट कर सकते हो। अगर मुझे रात को ही ये बता दिया जाए कि कल क्या मैडम मेरे को क्या पढ़ाने वाली है, तो देन आई विल बी मोर कंफर्टेबल इन द क्लासरूम। तो मैं अपने दिमाग को अगर रोज ज़बरदस्ती हैबिचुएट ही कराता रहूँगा, तो वो जो 18 महीने में होने वाला होगा वो 15 दिन में हो जाएगा, 15 महीनों में हो जाएगा, सॉरी। सो साउंड थेरेपी से आपको हैबिचुएशन प्रोसेस को जल्दी करने की एक प्रैक्टिस हो जाती है और आप उसको जल्दी कर लेते हो और हैबिचुएट हो जाते हो इन चीज़ों को। और देखो साउंड थेरेपी से ऐसा होता है कि आपकी जो टिनाइटस की आवाज़ है ना, इट्स वैनिश, कितनी बार कम भी हो जाती है, बट इट्स ए टेम्पररी सॉल्यूशन। धीरे 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 आपका दिमाग इस हम आवाज़ को अपना दोस्त, अपना साथी बना लेगा। देन यू विल बी मोर रिलैक्स्ड। आप बोलोगे ठीक है ना यार, कहते थे ना बचपन में कि यार शेर आया वाली जो कहानी सुनाती थी, और जिस दिन जब शेर आ जाता है ना तो लोग उसको सुनते नहीं हैं, छोड़ना इसका तो रोज का है। इट्स लाइक दैट। अभी आपके दिमाग में इतनी ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, आपको लगता है आप सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ ढूंढ रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड साइलेंस, लेकिन वो आप ही के अंदर है। अपने डॉक्टर खुद बनो, अपना इलाज खुद करो,
इंटरनेट पे सर्च करना बंद करो, क्योंकि इंटरनेट पे अगर आपको तो भी सर्च करना है तो सिर्फ और सिर्फ टिनाइटस की सक्सेस स्टोरी पढ़ो। ये पढ़ो कि कैसे लोग इसके साथ जीते हैं, कैसे सक्सेस स्टोरीज क्या है। डोंट बी ए नेगेटिव। अगर आपको कोई दवाई बेच रहा है मत लो, आप उससे ये कंफर्म करो क्या आप एमडी हो, क्या आप एमबीबीएस हो, क्या आप सर्टिफाइड डॉक्टर हो, देन आई कैन ट्राई इट। बट अगर आपको कोई यही कह दे कि मैं आपसे कोई कोर्स करा देता हूँ और आपका टिनाइटिस ठीक हो जाएगा, तो आप खुद समझदार आदमी हो, आपकी मेहनत की कमाई क्या चाहते हो, आप किसी को एवं ही दे देना आपकी लाइफ। मैंने आज तक किसी को नहीं दिया, ना मैं किसी को कोर्स कराता हूँ, ना मैं किसी को डिवाइस बेचता हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी नॉलेज और पॉजिटिविटी लोगों में देता हूँ, ताकि लोगों को अवेयरनेस हो जाए कि इट्स नॉट अ थ्रेटनिंग चीज़। डरने वाली कोई चीज़ नहीं है ये। डरो मत, इससे प्यार करो यार। सर मैं रात को सो नहीं पाता, ठीक है ना यार, मेरे पेट में दर्द होगा तो भी नहीं सो पाऊंगा, सिर में दर्द होगा तो भी नहीं सो पाऊंगा, दाढ़ में दर्द होगा तो भी नहीं सो पाऊंगा, और दैट्स नॉर्मल। आपका टिनाइटिस वाली जो आवाज़ है, यूज़ अ डिस्ट्रैक्शन टेक्निक। सोने का टाइम, उठने का टाइम एक रखो, डिस्ट्रैक्शन टेक्निक रखो। मैं भी 3 महीने तक नहीं सोया था यार, अकेला था, किसी की सलाह नहीं लेता था, सिर्फ खुद ही खुद अपनी विल पावर के ऊपर बुलंदी पे मैं आज इतना खुश हूँ, सिर्फ अपनी विल पावर के ऊपर। मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता आज मेरी ज़िंदगी में टिनाइटिस है कि नहीं, मैं खुश रहने के लिए पैदा हुआ हूँ और मैं खुश रहूँगा। देखो, जो टाइम होता ना हमेशा चेंज होता है, जो बीत गया वो भी अच्छा था, जो चल रहा है ना वो भी अच्छा है, और जो आएगा वो भी अच्छा होगा। जब मैं आज से 10 साल पहले था तो मेरी दाढ़ी के बाल सफ़ेद नहीं थे, लेकिन अब धीरे धीरे होने लगे हैं। तो परिवर्तन ही संसार का नियम है। हर बंदा का टाइम चेंज होता है, वो टाइम लगता है चेंज होने के लिए, और वो लेकिन होता ज़रूर है। आज जो है वो कल नहीं है, परसों कुछ और होगा। जैसे मैं आप लोगों को सलाह दे के आप लोगों को पॉजिटिव करता हूँ, कल को आप लोग खुद मेरी वीडियो सुनने के बाद इतने पॉजिटिव हो जाओगे, आप लोगों को सलाह दोगे। ये मेरा मोटिवेशन है इस वीडियो और सारे अपने यूट्यूब के वीडियो बनाने का। अगर आप ग्रस्त हो, पहले आप ठीक हो जाओ और फिर दूसरों को करो मोटिवेट करके यार। गोली, दवाई, डिवाइस और कोर्स, इन सब चीज़ों में मत पड़ो यार। डोंट वेस्ट योर मनी। फिर भी देखो, लाइफ आपकी, जीवन आपका, पैसा आपका, आपको जो ठीक लगे वो करो। मैं सिर्फ और सिर्फ आपका एक भाई, आपका एक दोस्त, एक सलाहकार हूँ, क्योंकि मैं भी उसी चीज़ से ग्रस्त हूँ जिससे आप हो। हाँ, मैं 1 साल कर चुका हूँ, पूरा 1 साल अपना मेरे को टिनाइटिस के साथ हो चुका हूँ। सारे काम करता हूँ, नौकरी भी करता हूँ, जिमिंग भी करता हूँ, जो खाना होता है वो खाता हूँ, जब सोना होता है टाइम पे, हाँ टाइम पे सोता हूँ, टाइम पे उठता हूँ, सारे काम करता हूँ यार। ऐसी कोई चीज़ ही नहीं जो मैं नहीं कर सकता। हाँ, सिर्फ और सिर्फ जो मैं अवॉइड करता हूँ पार्टीज़। कल भी मेरी एक पार्टी थी, मैं नहीं जा पाया क्योंकि पार्टी, लाउड म्यूजिक, आई डोंट लाइक इट। थोड़े मोटे चेंज करने के बाद आप इस टेनाइटिस जैसी चीज़ से निजात पा सकते हो। दूसरा, 2 चीज़ें मैंने आपको बता दी, हैबिचुएशन और साउंड थेरेपी। तीसरा आप कर सकते हो ट्राई, दैट इज़ कॉल्ड होम्योपैथी। क्योंकि देखो, होम्योपैथी मेरे को, होम्योपैथी ने बहुत सपोर्ट किया है। मैं इसलिए अपने वीडियोस में कहता हूँ कि होम्योपैथी लेना चाहिए। देखो, अगर मेरे को कोई एक आवाज़ आ रही होती है ना, और मेरे को लगता है कि यार पता नहीं आवाज़ जाएगी नहीं जाएगी, या डॉक्टर के पास जाता हूँ बोलता है इलाज नहीं है समथिंग, तो मेरे अंदर ना एक डर की भावना पैदा हो जाती है, दैट इज़ कॉल्ड एंग्जाइटी। वो एंग्जाइटी तब बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है तो आपको पैनिक अटैक आता है, आपको घबराहट होगी, आपकी छाती में दर्द होगा, आप ब्रेथलेस आओगे, आपको सांस नहीं आएगी, आपको लगेगा यार मेरे अंदर पता नहीं क्या हलचल हो रही है यार, मैं सो नहीं पा रहा यार, मैं घबरा रहा हूँ। दैट इज एंग्जाइटी। हर छाती का दर्द दिल का दर्द नहीं होता, एंग्जाइटी का भी होता है। जैसे कहता है ना, हर पीली चीज़ सोना सोना नहीं होती। तो ऐसा नहीं है आपको यहाँ पे छाती में दर्द है तो दिस इज रिलेटेड टू योर हार्ट। फाइन, अगर आपको लगता है आप जाओ चेकअप करा लो, अगर नहीं फिर भी दर्द होता फिर क्या है, दैट इज एंग्जाइटी, पैनिक अटैक।
टेनाइटिस की वजह से बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त हैं या मेरे सब्सक्राइबर हैं या जिनसे मैं बात करता हूँ जो डिप्रेशन में भी थे, लेकिन वो मेरी वीडियो देख के मुझसे बात करके, देखो मैं पिछले 1 साल में पता नहीं कितने लोगों से बात की है, कितने कमेंट का रिप्लाई किया है, कितनों के साथ बातें की है, मुझे नहीं पता। बहुत सारे, आप मेरा जो IG इंस्टाग्राम का चैनल है आप वहाँ जाके देखो, जो अच्छे कमेंट होता है ना मैं हमेशा वहाँ पे पोस्ट करता हूँ, ताकि जब भी कोई भी इसको देखेगा ना उसको लगेगा यार इतने पॉजिटिव कमेंट दे रहा है, क्यों दे रहा है। तो इसका मतलब है ना कि इस वीडियो को देखने के बाद अगर कमेंट मिला है तो इस वीडियो ने हमारे अंदर जान डाल दी है। तो बात चल रही थी एंग्जाइटी की। तो जब आप होम्योपैथी स्टार्ट करते हो, होम्योपैथी स्टार्ट करने के बाद आपको 1 महीना 2 महीने या 3 महीने तक आपको विल पावर आपकी स्ट्रांग होने लगेगी, आपको जो घबराहट है वो बंद होने लगेगी, क्योंकि आपका दिमाग वो जो जो होम्योपैथी की मेडिसिन है वो इतना मजबूत कर देगी कि अगर आपको डर लगेगा ना तो बोलेगा ठीक है ना यार, कोई बात नहीं, रोज का है, ठीक है, लाइक दैट। तो जब आपकी एंग्जाइटी खत्म हो जाएगी, आपका टेनाइटिस की आवाज़ वैसे ही कम होने लगेगी। तो होम्योपैथी आपको सपोर्ट करती है आपके नर्वस सिस्टम में। अगर आप एंग्शियस हो, आप डिप्रेशन में हो, जस्ट बिकॉज ऑफ टेनाइटिस, मेडिसिन लेने के बाद ये आपकी विल पावर स्ट्रॉन्ग करेगी, आपकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो ठीक करती हैं, फिर आपको टेनाइटिस बहुत ज़्यादा पहाड़ जैसा नहीं लगेगा। फिर भी मेरे को, अगर देखो मैं ऐसा आदमी था जो मेरे को बहुत ज़्यादा पैनिक अटैक आते थे कभी, तो मैं देखो फिर मैंने रिसर्च करके क्या पता लगाया, कभी आपको ना, अगर मैं आपको एक सलाह दे देता हूँ, चलो, इट्स ऑन एंग्जाइटी। अगर आपको कभी भी एंग्जाइटी होती है, मान लो आप लेटे हो, खड़े हो जाओ, खड़े हो बैठ जाओ, फर्स्ट इज चेंज योर पोजीशन, राइट। सेकंड, आप अपने इर्द गिर्द ढूंढो मतलब देखो, इससे होगा क्या कि आपके दिमाग को ये मैसेज जाएगा, हाँ मैं घर पे हूँ, अपने परिवार वालों के साथ हूँ, मैं सेफ हूँ। थर्ड, हैव सम वाटर। जब आप पानी पियोगे तो आपके अंदर का जो तापमान है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा, राइट। ब्रीदिंग एक्सरसाइज। जब आपको एंग्जाइटी पैनिक अटैक होता है तो आपके अंदर के ऑर्गन्स और चीज़ें शट डाउन होने लगती हैं, आपकी घबराहट बढ़ने लगती है और ऑक्सीजन का लेवल डाउन होने लगता है। तो जब आप ऑक्सीजन लोगे, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, तो वापस आप उनको जीवन दे रहे हो और आप उनको ऑक्सीजन भर रहे हो, यू विल बी रिलैक्स। फोर्थ, 5 एंड वेरी गुड पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, सी मैं करता हूँ, दैट इज इफ यू हैविंग ए च्युइंगम, स्टार्ट ईटिंग दैट। अब आप बोलोगे भाई च्युइंगम का एंग्जाइटी से क्या मतलब है बहुत बड़ा है। देखो जब आपकी एंग्जाइटी होती है ना, जब आप च्युइंगम डाल लोगे मुंह में, तो आपके दिमाग को क्या लगेगा कि आपने खाना खा लिया, तो आपका दिमाग बाकी चीज़ों से हट के उस च्युइंगम पे केंद्रित हो जाएगा। तो उसको ये लगेगा कि आप खाना खा रहे हो, तो उसकी प्राथमिकता है उसको चबा के पेट में डालना, तो वो वहाँ जहाँ गया था वहाँ से हट के च्युइंगम के ऊपर आ जाएगा ऑटोमेटिकली। लेकिन अब क्योंकि वो च्युइंगम है, आपने सिर्फ चबानी है और उसके मजे लेने हैं, खानी तो है नहीं, तो आपका दिमाग सिर्फ यही वेट करता रहेगा कि यार फटाफट चबाओ खाओ, चबाओ खाओ, मैं पचाऊंगा, चबाओ खाओ पचाओगे। तो ना आप चबाते तो रहोगे, ना उसे खाओगे ना पचाओगे, तो आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। आप रिसर्च कर लेना, स्टडीज कहती है, मैंने नहीं वो ईजाद की। एंड 5 वन मोर थिंग, मेरे को देखो, मैं ये नहीं कहता कि आप हल करो, लेकिन मेरे को मेरे पंडित ने बोला है कि वियर तांबे का कड़ा, व्हाट यू कॉल द जॉइंटलेस, आपकी एंग्जाइटी और उसका आपको दिमाग को काम रखता है। मैंने पहन लिया, सी मेरे को अब नहीं होती, तो कहीं ना कहीं करता ही होगा, तो मैं ये नहीं कहता, ये आपकी मर्जी है, बाकी सब चीज़ें आप कर सकते हैं, लेकिन दिस शुड बी जॉइंटलेस, जॉइंट नहीं होना चाहिए इसके अंदर, तांबे का है, ठीक है। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं। आप देखो आपको क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है। मैंने आपको अपने टेनाइटिस की आज पूरी स्टोरी बता दी है। हाँ, अब मुझसे कोई पूछता है कि आपका टेनाइटिस कितना ठीक हुआ, तो मैं कहूँगा मेरा 80% ठीक है। ठीक इन द सेंस
आज मैंने अपने दिमाग को इतना हैबिचुएट कर लिया है कि मेरे को अगर टेनाइटस अंदर हो या ना हो तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं सुनना चाहता हूँ ना, क्या टेनाइटस है, तो मुझे कहीं सुनाई देगा, हाँ कहीं से आवाज़ आ रही, इट्स लाइक दैट। टेनाइटस है, अभी भी मेरे को राइट साइड में ज़्यादा रहता है। सुबह उठता हूँ बहुत ज़्यादा रहता है, लेकिन फिर मैं साउंड थेरेपी लूँगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा, फिर मैं जिमिंग करूँगा, अपना काम करूँगा, इट्स फाइन। कभी कभी स्पाइक आती है, लेकिन मैंने अपने दिमाग को इतना इतना मजबूत, इतना टीच करके इतना जटिल बना दिया है कि आज वो इसको बहुत नॉर्मल समस्या लेता है। तो मैं आपको अब पूरा एक्सपीरियंस बता दिया है आपको अपना। जो करना है करो, जिस डॉक्टर के पास जाना है जाओ, लेकिन कब तक डिसाइड करो। कौन सा ट्रीटमेंट आपने लेना है, होम्योपैथी, एलोपैथी और आयुर्वेदिक, डिसाइड करो। वो करो जो आज तक आपने ज़िंदगी में नहीं करा, लाइफस्टाइल चेंजेस। खाना अगर बहुत ज़्यादा शुगरी खाते थे कम करो, बहुत ज़्यादा तला हुआ खाता था कम करो। बी अ लीन डाइट। रात को टाइम सोने का टाइम, सुबह उठने का टाइम फिक्स करो, मेडिटेशन करो, माइंड काम करो। कोई कोर्स किसी से खरीदने की ज़रूरत नहीं, किसी से कोई डिवाइस खरीदने की ज़रूरत नहीं। अगर खरीदना है आप अपने मन के ऊपर कर सकते हो। मेरा उस डिवाइस से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैंने नहीं लिया। थोड़ा सा टाइम दो अपने शरीर को, अपने दिमाग को। ट्रस्ट मी, 18 महीने के अंदर आप वैसी ही बातें करोगे जैसे मैं आपसे कर रहा हूँ। तब आप मुझे प्रेज करोगे, यार अरुण भाई आपने ठीक कहा था, नाउ आई एम क्वाइट फाइन। आप काम आपको अपने लिए अपने अंदर करना है, आपके लिए कोई काम नहीं करेगा। आप किसी को बोलोगे भी ना तो बोलेगा यार क्या कान से आवाज आ रही, वो क्या होता है, उसको समझ ही नहीं आएगी यार। आप एक को बोलोगे, दो को बोलोगे, पांच को बोलोगे, छठा सुनेगा भी नहीं आपकी, फिर आप अकेले हो जाओगे। फिर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे, मैंने खाने में दाल खा ली, क्या मेरे को स्पाइक आएगी, मेरे को स्पाइक रात को दाल खाने के बाद आ गई, क्या आएगी। अगर इतना ही सब करना है ना तो एक आप चार्ट बनाओ, उस पर आप लिखो जब भी आपको स्पाइक आता है। आज स्पाइक आया, माइल्ड आया, मॉडरेट आया, हाई पिच आया, कुछ आपने ऐसा खाया था नहीं, मेंटेन इट। कितनी बार स्पाइक आता है हफ्ते में, कितनी देर के लिए आता है, जैसे मैं चार्ट बनाता था तो मुझे पता लगा, जैसे मेरे डॉक्टर ने कहा था कि पहले यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर दोनों में आएगा, फिर कभी कभी आएगा, फिर दो दो दिन में आएगा, फिर चार चार दिन में आएगा। एग्जैक्टली वैसा हुआ। आज मुझे हमेशा स्पाइक नहीं रहता, कभी कभी आता, 2 दिन तक रहता, लाइक दैट, बट आई डोंट केयर। मैंने अपने दिमाग को क्योंकि इतना हैबिचुएट कर लिया है। तो आपके लिए वीडियो बनाने का तात्पर्य यही है, ताकि बहुत दिनों से मैंने ये वीडियो बनाया भी नहीं था, आपके अंदर एक पॉजिटिविटी डाल दूं। मैं यहाँ पे आपको ना कुछ अपने ट्रांसफॉर्मेशन की फोटो भी डाल दूंगा, जिससे आप देखना कि इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता। आज से 2 साल पहले आप मुझे देखना और आज देखना, आप बोलोगे यार हाउ इज इट पॉसिबल, इट्स मी, नोबडी टोल्ड मी, मुझे किसी ने कहा नहीं है। मेरे कहने से आप जिम नहीं जाओगे जब तक आपको अंदर से किक नहीं आएगी, हाँ यार मुझे 6 ऐप चाहिए, आई हैव टू गो। मेरे कहने से नहीं, सिर्फ मैं आपको धक्का दे सकता हूँ, भागना तो भाई आप ही को पड़ेगा। सिर्फ मैं आपको पॉजिटिव कर सकता हूँ, काम आप ही को करना पड़ेगा। मेहनत आपको अपने ऊपर खुद करनी पड़ेगी, अरुण यादव नहीं करेगा। वो सिर्फ और सिर्फ आपको सलाह दे सकता है, आपको बता सकता है, आपको पॉजिटिव कर सकता है। करना आपने है यार। आपकी दाढ़ में दर्द होगा ना, आप दवाई ले लोगे, आपके घर वाले आपको सलाह प्यार दे देंगे, आपका डॉक्टर आपको दवाई दे देगा, सपोर्ट कर देगा, लेकिन दर्द आप ही को सहना है। इट्स सेम विद द टेनाइटिस। टेनाइटिस से लड़ना आप ही को है, आप लड़ सकते हो, लड़ रहे हो और जीतोगे, और वैसी ही बातें करोगे जैसे मैं करता हूं। आज तक मुझे किसी ने नेगेटिव कमेंट नहीं दिया मेरे वीडियो पे। वाई? क्योंकि मेरे दिल में जो होते हैं मैं वो बोलता हूँ, मैं बना के नहीं। सी आई एम नॉट अ यूट्यूबर, आई एम वर्किंग इन ए कंपनी, इन इंश्योरेंस कंपनी। बहुत बार मैंने कहा, अभी भी मैं अपनी पार्किंग में जस्ट पहुंचा हूँ आपसे बातें करते हुए, वीडियो बनाते हुए। तो मेरे को नहीं पता यार ये सब चीज़ें, मेरे को सिर्फ अच्छा लगता है आप लोगों से बात करना, आपके कमेंटों को रिप्लाई करना, आपको पॉजिटिव बनाना, जैसा मैं पॉजिटिव उठ, क्योंकि मेरे को पता है व्हाट इज टेनाइटिस यार। आई सफर्ड, आई एम सफरिंग, आज भी मेरे अंदर है।
कहते हैं ना, मैं जैसे वीडियो में कहता हूँ अपना कि लोहे का स्वाद लोहार नहीं जानता, लोहे का स्वाद घोड़ा जानता है जिसके मुंह में लोहे की लगाम होती है। इट्स लाइक मी, सेम। मेरे को टेनाइटिस है तो मुझे पता उसका दर्द क्या होता है, किसी और को नहीं पता। ये सिर्फ उसी को पता जिसके है, जैसे आप लोग हो, जैसे हम लोग हैं। हमारा एक यूट्यूब चैनल है, आप वहाँ जाओ, वहाँ पे 135 बंदे आज हैं, आपस में बात करते हैं, आप हम डिस्कस करते हैं। चाहो आप ज्वाइन करो यार, किसने मना किया है? आपको मेरे से कुछ पूछना है, आप मुझे भाई व्हाट्सएप नंबर में किसी को नहीं दे सकता, मेरे पास भले ही 4 नंबर हो या 5 नंबर हो, व्हाट्सएप इज़ नॉट अलाउड। अगर आपको दूंगा, बातें करूंगा तो मैं अपना काम नहीं कर सकता। आप टेलीग्राम पे मैसेज करो, जब मैं फ्री करूंगा मैं तब आपसे बात कर सकता हूँ। यस, आई विल डू इट। करता हूँ उन लोगों जो करता हूँ, वो लोग गवाह हैं जो मेरा वीडियो देखेंगे और वो बोलेंगे हाँ मेरे से बात हुई है। सलाह लो, बिल्कुल फ्री की सलाह है, मैं कोई चार्ज नहीं करता, मुझे कोई पैसा चाहिए नहीं, ना मैं किसी से पैसा लेता हूँ, ना मुझे कोई पैसे का मतलब है। सिर्फ चाहता हूँ आप लोगों के अंदर एक पॉजिटिविटी भर देनी, जैसा मैं पॉजिटिव इस टेनाइटिस के लिए हूँ। क्योंकि क्या है, इसका ज्ञान ही नहीं है लोगों के पास। हर कोई ना पैसे कमाने में लगा है इसके लिए, मैं ये करा दूंगा, पैसे दे दो, मैं वो करा दूंगा। भाई मेरे को कराओ ना यार, मैं वीडियो के माध्यम से बोल रहा हूँ भाई। अगर कोई ऐसा डिवाइस, ऐसी कोई कोर्स कोई करा सकता हो, प्लीज आप मुझे कराओ, मुझसे संपर्क करो। आपको जो पैसा चाहिए मैं दूंगा, लेकिन आप मुझे सर्टिफाइड लिख के दोगे कि अगर ये काम नहीं हुआ आप मुझे डबल पैसा वापस करोगे। कोई कमेंट आएगा, आप लोगों को बताऊंगा, आप देख लेना। मैं पहले भी वीडियो में कह चुका हूँ, चैलेंज है, चैलेंज। आप समझो ना यार, आप समझो इसे भेड़ चाल। एक बंदे ने कह दिया कि ये दवाई खा लो, सबने वो दवाई खा ली। यार मुझे तो फूल नहीं। भाई तेरे को बीपी है, तेरे को शुगर है, तेरी मेंटल कंडीशन, फिजिकल कंडीशन किसी को पता ही नहीं है ना। मेरा 9 नंबर का जूता भाई तेरा 8 का कैसे पहन लेगा तू? यूज योर ब्रेन, सोचो समझो। ठीक है भाई लोगों, वीडियो बना दी है जितनी बना सकता था। अच्छे लगेगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कुछ पूछना हो कमेंट कर देना। ओके, बाय बाय, लव यू ऑल।